40 सेकंड्स दिते जाएंगे जी हर क्वेश्चन के लिए। बी फास्ट। ठीक है जी, टाइम्स अप एंड आप आंसर डिस्कस करते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई हैव अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट आई हैव कम माई वे। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीजनस वाई आई एम सो रिच एंड कंटेंट टुडे। ठीक है, कंटेंट वर्ड का मतलब की होंगे, कोई दस सकता जी, बहुत बारी पढ़ाया हुआ। कंटेंट एक एडजेक्टिव है, यह पंजाब के एग्जाम्स बहुत बारी पूछा गया। इट मीनस सैटिस्फाइड एंड यह एडजेक्टिव है। इसका जो नाउन वर्जन है वो की होंगे जी कंटेंटमेंट। ठीक है, ध्यान रखना है नाउन वर्जन है जी। हुण तुसीं देखोगे और एक वर्ड लिखा है अवेल। ठीक है, जो अवेल है ट्रांजिटिव वर्ब है, तुसीं खुद नूं वो चीज़ अवेलेबल करवा रहे हो। ठीक है, तो इस करके तो असीं तुहानूं अपना रिफ्लैक्सिव प्रनाउन उरे लिखना पऊगा जी। तो की लिखना पऊगा, आई हैव अवेल्ड माई सैल्फ। आई होप कि तुहाडा क्वेश्चन सही होया होगा। कमिंग टू द नैक्सट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। I want to know why you absented from the class that day while you had a very important lecture to attend। भाई मैं जानना चाहता हूं क्यों छुट्टी मार ली उस दिन तुमने। एंड वीडियो नू लाइक जरूर करो जी अगर तुम्हें सेशन वधिया लग रहा है। वी नीड योर लाइक फॉर मोरल सपोर्ट। टिक टिक 1, टिक टिक 2 एंड टिक टिक 3। टाइम्स अप। चलो जी, आई वॉन्ट टू नो वाई यू एबसेंटेड फ्रॉम दैट क्लास दैट डे वाइल यू हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टू अटेंड। बहुत घट स्टूडेंट्स तो मैंने लगता भी यह क्वेश्चन सही होंदा होगा, क्योंकि ये चीज़ आप नहीं पढ़ते। एक बार ध्यान नाल सुन लो जी। ठीक है, मैं तुसीं अवेल वर्ड पढ़िया, एवें ही ध्यान रखना, याद रखना, एवें ही एक वर्ड एबसेंट। ठीक है, एक वर्ड है प्रेजेंट। ठीक है, इंजॉय, रिकनसाइल। ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत सारे वर्ड ने। ठीक है, तुसी अवेल नाल भी पढ़िया होगा, तुसी कल इंजॉय नाल भी क्वेश्चन देखा होगा, पर ठीक है रिकनसाइल। हुण रिकनसाइल नाल भी आप क्वेश्चन कितने कितने पढ़िया होगा। तुसी आ वाले क्वेश्चन नहीं पढ़े होने। तो एबसेंट ते प्रेजेंट दे नाल भी आप रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ध्यान रखना है। हुण सपोज करो अगर मैं कहां आई एम या फिर ही वॉज एबसेंट, ध्यान नाल देख लो, दैट डे या फिर यस्टरडे। फिर मैं क्या, ही हैज एबसेंटेड यस्टरडे। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकते हैं जी, ट्रिकी क्वेश्चंस ने। हुण तुसीं देखोगे जिहड़ा यह वाला एबसेंट लिखा हुआ है, यदा पार्ट्स ऑफ स्पीच और एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नूं कोई रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन या कोई ऑब्जेक्ट की लोड़ नहीं पैंदी, तां करके दिस सेंटेंस इज ऑफ नो एरर। तो ये कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन सैकेंड सेंटेंस तुसीं देखोगे, ही हैज़ एबसेंटेड यस्टरडे। तो एबसेंटेड और एक वर्ब है जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट मिसिंग है, क्योंकि यह ट्रांजिटिव वर्ब होंदी है। तो अगर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तां करके तुहानूं रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन लिखना पऊगा। तो ही दे केस दे विच तुसीं उरे की लिख दोगे, हिमसैल्फ। तो ये चीज़ तुसीं ध्यान रखना सी बेसिकली। तो उरे भी एक वर्ब लिखी हुई है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो उरे की आ जाऊगा योरसेल्फ। ठीक है जी, तो यदा मतलब कि अपने बी पार्ट दे विच गलती सी। देखते हैं बाद दे विच किन्ने स्टूडेंट्स का सही होया होगा, किन्ने का गलत होया होगा। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भाई आप लोगों के सेशन पे लाइक्स नहीं आए अभी तक, किस बात का गुस्सा है? ठीक है जी, टाइम इज गोइंग टू एंड एंड योर टाइम्स अप। यू विल टेक दिस मेडिसिन वेन एवर यू फील फ्री योर सेल्फ फेवरिश। ठीक है, हुण तुहानूं समझ आ रहा होगा
कि वो कह रहा है कि बई तू ये मेडिसिन उदों लेंगा जो तेनों लगूगा भी तेनों बुखार हो रहा है, ठीक है, इन्नी गल है। तो बहुत सिंपल सेंटेंस है, तुसीं देखोगे भी आह एक क्लॉज लिखी हुई है तो एक आ वाली क्लॉज लिखी हुई है। जो वैनएवर है यह वाली जी क्लॉज है सबॉर्डीनेट क्लॉज है, तो जी आह वाली क्लॉज लिखी हुई है मेन क्लॉज लिखी हुई है। तो बहुत बार तुहानूं पढ़ाया गया भी जदों भी मेन क्लॉज दे विच फ्यूचर दिता होगा, विल शैल दिता होगा, तो आपां उदों सबॉर्डीनेट क्लॉज दे विच विल शैल या फ्यूचर का यूज़ नहीं करांगे। तो यह गल आपां नूं बेसिक गल पता है, ये गल इन्नी सही होगी। तो और यू विल फील नहीं दिता होया, वो सेंटेंस सही है। सैकेंड चीज़ तुसीं देखोगे और की लिखा है फील यूअर सैल्फ फेवरिश। हुण तुहानूं पता है कि जिहड़ा फील वर्ब है यह एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब तो बाद की लिखा जाता सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट। सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट के की लिखा जाता या तो नाउन लिखा जाता है या कि लिखा जाता है एडजेक्टिव लिखा जाता है, ठीक है। मैं कहा आई फील हैप्पी, फिर मैं क्या आई फील माई सैल्फ हैप्पी। तो किहड़ा सेंटेंस सही है बई, पहला या दूसरा? तो इन्ना तो सबनों समझ आ रहा होगा कि पहला सेंटेंस सही है क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब तो बाद सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट जैकि दैट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव लिखा जाता है। अगर तुसीं उरे माई सैल्फ लिखिया तो माई सैल्फ तो तुसीं ऑब्जेक्ट लिखता, ऑब्जेक्ट तो लिखोगे अगर उरे वर्ब ट्रांजिटिव होगी। ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है ही नहीं, ये तो लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब तो बाद कॉम्पलीमेंट आ पिया, तो ये लिखने की लोड़ नहीं है, इस करके यूअर सैल्फ लिखने की लोड़ नहीं है। तो सी इज द करैक्ट आंसर, ठीक है जी। आई होप कि तुहाडा सही होया होगा। नैक्सट ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ सेम क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ करवाया होया बैच ਦੇ ਵਿੱਚ या फिर ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ भी आया है, कीप योरसेल्फ फिट, ठीक है। तो ਉਹਦਾ आंसर की ਸੀਗਾ, योरसेल्फ हटा देना सी, कीप फिट सही आंसर सी। नैक्सट इट इज, चलो ट्राई करो जी। ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ਨੂੰ क्लीयर नहीं दिख रहा तो उन्होंने रिक्वेस्ट है सैटिंग्स के जाके क्वालिटी के जाके एडवांसड के जाके 480p ते सैट कर लो। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टाइम्स अप। इट इज यू एंड आई हु आर टू ब्लेम फॉर दिस एक्सीडेंट। की आंसर लाया? हाँ बिल्कुल सही। हुण देखो आप और गल कर रहे हैं ब्लेम की। जो भी आप कोई ब्लेम की गल कर रहे होइए या फिर किसी क्रिटिसिज्म की गल कर रही हो, किसी रिस्पोंसिबिलिटी की गल कर रही हो, तो सब तो पहला आप खुद को रिस्पोंसिबल ठहरावांगे, खुद को दोष देवांगे, ना कि पहला दूसरे को देवांगे हाँ भाई तेरी गलती है। कह सकते हो एटिकेट्स निकल आंदा, फिर नंबर कट्टे जाएंगे, फिर जॉब नहीं लगनी, फायदा की। तो पहले खुद को ब्लेम दे लो, ज़्यादा वधिया रहूगा। तो सब तो पहले खुद को ब्लेम देना है, तो फिर सब तो पहले खुद को लिखा जाएगा। सब तो पहले लिखा जाएगा इट इज़ आई, फिर पीछे कौन बचा यू, फिर तुम यहाँ लिखोगे, ठीक है। तो इस करके ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बहुत बार यह क्वेश्चन PSSB एग्जाम से पूछा जा चुके, नहायत ही ज्यादा बार पूछा जा चुके। जिन्होंने सैशन नूं लाइक किया जी, लाइक कर दो जी। चलो टाइम्स अप। The chairman of all large public sector banks met with the senior RBI officials, ठीक है। चेयरमैन ज़्यादा ने मतलब जेडे भी बड़े बैंक्स ने, PNB हो गया, SBI हो गया या फिर होर बड़े बड़े बैंक ने, ठीक है। उन्होंने जेडे चेयरमैन ने किनू मिले, सीनियर RBI ऑफिशियल्स नू मिले। क्यों मिले? क्योंकि उन्होंने की देना सी, सजेशन देने सी। हुण जेडे लोग मिले, चेयरमैन मिले, एक या दो या ज़्यादा, एक ने या ज़्यादा ने, ज़्यादा ने की लिखा है, मैन लिखा हुआ है भाई, ठीक है। कई बार नहीं पता लगता स्टूडेंट्स नूं, जिहड़ा मैन है यह सिंगुलर वर्ड है जी, जिहड़ा MEN है यह प्लूरल है, ठीक है। तो तुसीं जिहड़ा लिखा हुंदा कपड़े की दुकान ते लिखा हुंदा मैनस वियर, वो मैनस कोई वर्ड हुंदा ही नहीं है, वो ठीक है। मैनस कोई वर्ड लैंग्वेज का कोई वर्ड नहीं है। सेम वे अगर लिखा होगा वूमैन, तो इसका प्लूरल की हो जाऊगा वूमैन, ठीक है। वूमेन्स कोई हुंदा ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा है टुथ, टुथ का प्लूरल की हो जाऊगा टीथ। फिर लिखा हुआ है फुट,
ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਲੂਰਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫੀਟ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮਾਊਸ ਦਾ ਮਾਊਸਿਸ ਮਾਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਇਟਸ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕੀ ਆਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, देयर। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ, one should make his best efforts, चलो ट्राई करो। हाँ वो सही है जी, संजय कुमार जी बिल्कुल सही, तुसी सही लिखा। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, मैंने फोन में से ही आ जाना, देख लो फिर आप, फिर पता चल जाएगा कि लाइक किया या नहीं किया आपने। चलो जी, वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेस टू अचीव सक्सेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो दो सेंटेंसेस लिखना, मैं लिखा वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज लॉस्ट हिज वॉच, ठीक है। आप एक सेंटेंस लिखा, आप देखो लिखा है, तुसी पढ़ लिया होगा, तुसी सेंटेंस आंसर भी लभ लिया होगा, वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट्स, तो सबने आंसर पढ़ लिया होगा कि उरे क्या होगा, वन जाऊगा, ठीक है जी। उरे तुसी ध्यान नाल देखोगे, आ वाला सेंटेंस वन लिखा हुआ है, आ वाला की लिखा वन लिखा है, उरे मैं की लिखा हिज लिखा है, कि मैं उरे भी वनस लिखा, तो इस चीज़ को तुसी ध्यान नाल समझ लियो, कोई रूल रट्टा लाने की लोड़ नहीं हैगी भरावो। ਜਦੋਂ मैं गल कर रहा हाँ वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ਜਿਹੜਾ ਆਹ वन लिखा हुआ है ना, तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ स्टूडेंट्स ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ स्टूडेंट ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ दिस इज अ स्टूडेंट, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ स्टूडेंट ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। स्टूडेंट ਕਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਜੈਂਡਰ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਜਾਂ ਫੈਮਿਨਿਨ, ਮੈਸਕੂਲਿਨ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਿਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਹਿਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਹ वन ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ स्टूडेंट ਹੈ, टीचर ਹੈ, मम्मी है, पापा है, मैं या तू, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਯੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਹਿਸ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਰੇ ਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਯੂਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਨਸ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। इन दिस क्वेश्चन यू कैन डिफाइन इट, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵਨਸ ਆਇਆ, ਉਰੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਹਿਜ਼। ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, वेरी गुड जीवनजोत जी। टाइम्स अप। चलो जी, अवर सोल्जर्स वर बेटर ट्रेन दैन दैट ऑफ एनिमीज, ठीक है। बहुत वधिया सेंटेंस है यार, बहुत वधिया सेंटेंस है, ठीक है। एंड देखो वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना, तो हुण गल हो रही है ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਰ ਬੈਟਰ ਟ੍ਰੇਨਡ, ਹਾਊ ਬੈਟਰ, ਇਨ ਅ ਬੈਟਰ ਵੇ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਆਫ ਐਨੀਮੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੈਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਨੀਮੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਦੈਟ ਬॉय या बॉयज़, दैट बॉयज़, अगर यदि मैं प्लूरल फॉर्म लिखूंगा की लिखूंगा बॉयज़, तो अगर बॉयज़ लिखना तो की आ जाऊगा दोज, तो इस करके उरे दैट का प्रयोग नहीं होगा, किहदा प्रयोग होगा, दोज का। तो ये क्वेश्चन भी अजकल ज़्यादा पूछा जान लग गया, इस करके सी इज द करैक्ट आंसर। आई होप तुहाडा सब दा सही होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन, इफ यू टर्नड अप द रेडियो वी ब्लैंक द न्यूज़।
कुछ लोगों ने कसम खा रखी है कि हम लाइक नहीं करेंगे, हम चुपके से आएंगे, पढ़ के चले जाएंगे। ठीक है भाई, यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ बीइंग एनोनिमस। ठीक है, टाइम्स अप। इफ यू टर्नड अप द रेडियो वी ब्लैंक द न्यूज़। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है जी। टर्नड अप लिखा हुआ है तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ, ओपन कंडीशनल है, सेमी क्लोज्ड है या क्लोज्ड है या मिक्स है। ओपन कंडीशनल तो नहीं है क्योंकि V1 नहीं है, V2 है तो सेमी क्लोज्ड है। अगर ये सेमी क्लोज्ड है तो विल नहीं आ सकता, माई हीयर नहीं आ सकता, हर्ड नहीं आ सकता। की आऊगा जी वुड हर्ड, सॉरी वुड हीयर आऊगा जी। तो सारे ऑप्शन गलत ने बेसिकली। ठीक है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है जी। लेकिन जो सही आंसर होना चाहिए दैट इज़ डी। तो यह तुहानूं ग्रेस दी, चलो तुसीं जिहड़ा भी टिक लाया सी। ठीक है, जो पटवारी के पेपर च भरावो वो इन्नियां गलतियां कर सकते हैं तो फिर थोड़ियां तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है जी, हुण एक बार ये मैच का कॉलम है, एक बार ये भी ट्राई कर लो फटाफट। यू हैव 2 मिनट्स। वेरी गुड। ऑप्शन कोई नहीं है जी। चलो 1 मिनट ही है यार कि 2 मिनट दे दिए। चलो 2 मिनट ले लो भाई। जो जो आंसर करते जाएंगे वो आंसर लिखते जाएं। कॉपी पे लिख लो सर सारे और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देना। ठीक है, हाफ टाइम्स अप। $45 सेकेंड्स लेफ्ट। दूसरे का नहीं देखना, यहां तो देख लोगे, वहां कैसे पास होगे। 25 सेकेंड्स। चलो भी लास्ट 15 सेकेंड्स रह गए। हरी अप। बी एंड डी आर सेम। ओहो, ये तो गलती होगी। चलो टाइपिंग मिस्टेक है यार। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। पीपल गेट हंग्री, माई टीचर गेट्स एंग्री, आई ऑलवेज लुक लेफ्ट एंड राइट इफ दे डोंट ईट। ठीक है, लोगों को भुख लगूगी अगर वो खाएंगे नहीं तो ए दा सी हो जाऊगा जी। इन्नी गल क्लीयर होगी। वैन आई क्रॉस द स्ट्रीट माई टीचर्स गेट्स एंग्री, आई ऑलवेज लुक लेफ्ट एंड राइट। जो भी मैं भाई कोई रोड पास करदा तो मैं सज्जे खब्बे देखदा। ठीक है, तो यदा मतलब दूसरे का बी हो जाऊगा जी। ठीक है, इफ आई एम लेट फॉर द क्लास माई टीचर गेट्स एंग्री, बिल्कुल सही है जी। थर्ड का की हो गया जी, ए हो गया। ठीक है, चौथा भाई ये उरे कुछ होर आना चाहिए सी, उरे कोई होर आना चाहिए सी। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है एंड वी आर सॉरी फॉर इट। ठीक है, ठीक है जी। आई होप कि तुहाडे ए वाले तो सही होए होंगे, बेसिक क्वेश्चन सीगे। ठीक है, हो सकता है कि भाई यह जिहा क्वेश्चन भी पूछा जाए तो एक नवे तरीके का क्वेश्चन आप इंट्रोड्यूस किया। मैथ का कॉलम तो जीके दे विच आंदा ना भाई बहुत, या नहीं आंदा? ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। and you are being given 40 seconds। जो पूरे 50 होंगे फिर नंबर चेक करांगे 15 चो किन्ने आए, एंड जिन्होंने लाइक नहीं किया उन्होंने एक नंबर तो वैसे ही कट्टिया गया। ना जी ना, हुण लाइक करने कुछ नहीं मिलना, कट्टे गए नंबर। तो चलो जी
and time's up. Concerns are being raised over the government's plans to relocating cheetahs in India. ठीक है, कंसर्न रेज हो रहे ने जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरकार प्लान कर रही है जी, की प्लान कर रही है उन्होंने चीताज ਨੂੰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਗਾ 2 + वर्ब ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਰੀਲੋਕੇਟ ਆਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਰੀਲੋਕੇਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈਐਨਜੀ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਸੀ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। आई होप कि ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪਲੀਜ਼। चलो जी, चलो बी फास्ट, टाइम गोइंग टू अप। चलो जी, टाइम्स अप। इफ द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम आर फाउंड टू बी ट्रू ही कुड फेस रिग्रियस इम्प्रिजनमेंट। भाई जो भी एलिगेशंस आप पे लगाए हैं अगर वो सच निकल गए तो बड़ी खतरनाक सजा मिलेगी। तो क्या कहना चाहोगे आप? देखो बहुत चंगा क्वेश्चन है। ठीक है, इस सेंटेंस अगर मैं तुम्हें पूछा इफ द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम आर फाउंड टू बी ट्रू, मतलब यह सब तो पहला इफ वाला सेंटेंस है तो यह कंडीशनल सेंटेंस हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह लग रहा होगा कि मेड लिखा हुआ है तो यह मेन वर्ब है। दिस इज नॉट द मेन वर्ब। मेन वर्ब केड़ी है भरावो? आ वाली मेन वर्ब है। यह एक एडजेक्टिव है। पास्ट पार्टिसिपल अगर तुसीं पढ़िया होगा, ਜਿਹੜੇ मंजिल बैच के स्टूडेंट्स ने उन्होंने नॉन फिनिट 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। डोंट वरी एट ऑल। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। अगर ये फर्स्ट फॉर्म है इट मीन्स इट इज ओपन कंडीशनल। अगर ओपन कंडीशनल है तो उन्होंने कुड किवें यूज करता। तो इस दा सही आंसर की होगा जी डी। आई होप सब दा सब दा सही होया होगा। हुण मैनूं फटाफट दस दो 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किन्ने सही होए। 15 चो किन्ने सही होए? सच सच दसना है। अच्छा जी, ठीक है। चलो जो भी ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ आई होप कि ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ 15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। द स्ट्रॉन्ग इज सपोज टू, चलो अच्छा क्वेश्चन है जी, एंड इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हल्का हल्का एवें तो फील होंदा यार आ कराया हुआ है, आ तो सर ने कराया हुआ है, आ तो पढ़िया हुआ है यार, ये तो किते पढ़िया हुआ है। चलो जी, टाइम्स अप। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਸਟਰੋਂਗ ਇਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਐਫਰਟਸ ਫॉर द ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆਫ द ਵੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਾਮਨ ਨਾਊਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੇਮ ਵੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਾਮਨ ਨਾਊਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਮਨ ਨਾਊਨ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ, लवप्रीत जी चलना तो चाहिए बिल्कुल, बाकी अगर तुम नवा बनवा लोगे तो बैटर है जी।
टाइम्स अप। देखो स्पैक्टिकल ठीक है दे दो मीनिंग होंगे ने जी, एक तो होंगे चश्मे, तो कल भी दसिया सी ग्लास वाला मीनिंग कराया सी जी, ग्लास दे ग्लासिस हो सकते हैं। जो तो यदा मतलब चश्मे होंगे वो तो यह स्पैक्टिकल्स लिखा जाऊगा, लेकिन स्पैक्टिकल का मतलब सीनरी भी हो सकता है, दृश्य भी हो सकता है। जिहड़ा व्यू जो व्यू तुहानूं दिख रहा है, तुहाडी अखां नूं दिख रहा है, तुसीं माउंटेन ते किते चले गए, जो तुहानूं दृश्य दिख रहा है। लोग लेह लद्दाख क्यों जाते हैं तो दृश्य देखने के लिए, ठीक है। हुण हिमाचल च क्यों जाते हैं उत्थे दृश्य देखने के लिए, तो जिहड़ा सीन तुसीं देख रहे हो, दैट सीनरी, दैट सीन, दैट व्यू इज़ आ स्पैक्टिकल, तो वह स्पैक्टिकल हुंदा है। तो वह कह रहे कि मैनूं सैड स्पैक्टिकल वो दृश्य मैनूं हजे भी याद है, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਐਰਰ ਐਂਡ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਪੈਕਟੀਕਲਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਰੀਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਪੀਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਪੈਕਟੀਕਲ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, क्योंकि स्पैक्टिकल जो सही नहीं लग रहे, तो उन्हें अपने आप सही करता मैंने लगता, तो उन्हें स्पैक्टिकल जो लिखा हुआ सी तो गलती उत्थे सी, लेकिन तुहानूं पता चल गया कि स्पैक्टिकल कदों यूज़ करना है, स्पैक्टिकल्स कदों यूज़ करना है। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। चलो जी नैक्सट क्वेश्चन। हो सकता है जी टाइपिंग मिस्टेक हो भी होगी, डोंट वरी, आप स्पैलिंग एरर्स नहीं कर रहे, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक लभ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है जी टाइपिंग मिस्टेक हो भी होगी, डोंट वरी सर। देखो जो वो कहते ना फाइंड द एरर, तो टाइपिंग मिस्टेक दे विच एरर नहीं लभ सकते तुसीं, ठीक है। हाँ टाइम्स अप। हाँ द वर्कर्स ट्राइड ट्रिक्स आफ्टर ट्रिक्स येट दे कुडंट सक्सीड इन गेटिंग थ्रू द प्रॉब्लम, ठीक है। गेट थ्रू का मतलब भी सक्सीड होंदा है। हुण एक चीज़ समझना कि उरे लिखा हुआ है ट्रिक्स आफ्टर ट्रिक्स, ठीक है। ये जो भी तुसीं एक नाउन लिखते हो ना, तो नाउन दे विच एक प्रैपोजिशन लिखते हो, तो उदों बाद नाउन लिखते हो, तो यह ना एक तुहाडी फ्रीकुएंसी बन जाती है। की बनती है? फ्रीकुएंसी या फिर डिग्री, फ्रीकुएंसी कह लो या फिर तुसीं डिग्री कह लो, ठीक है। तो किस डिग्री ते किस रेट ते या किस फ्रीकुएंसी ते वो काम हो रहा है। इट इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव डे बाय डे। हुण डे बाय डे आऊगा, डेज बाय डेज आऊगा, डे बाय डे आऊगा, ठीक है, क्योंकि यह रेट दस रहा किस रेट नाल वो वध रहा है, ठीक है। तो डे बाय डे हो गया, डोर टू डोर हो गया, ठीक है, चांस आफ्टर चांस हो गया। तो इस चीज़ों का तुसीं ध्यान रखना है, ये हमेशा सिंगुलर लिखे जाते हैं, तो इस करके उरे ट्रिक आफ्टर ट्रिक आऊगा। एक चीज़ होर मैनूं दसो, क्वेश्चन जो मेरे माइंड दे विच आंदा है कि उरे एक्सपेंसिव आऊगा या मोर एक्सपेंसिव आऊगा, और एक्सपेंसिव आऊगा या मोर एक्सपेंसिव आऊगा। मैं जो लिखा हुआ है मोर एक्सपेंसिव, तो मोर एक्सपेंसिव ज़्यादा सही है, एक्सपेंसिव ज़्यादा सही है? हाँ जी नो एरर वाले सब तो खतरनाक होंगे जी, ये सच है, ठीक है। हाँ चलो देखो पता की है, इट इज गेटिंग कोल्ड, कोल्डर डे बाय डे। केड़ा सही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगर तुम ये चीज़ पढ़ी है ना, इट इज़ गेटिंग, तो इट इज़ बिकमिंग, तो तुम देख पा रहे होंगे कि ये चीज़ां ने किनू रैफर कर रही ने,
किनू रैफर कर रही ने, चेंज नू रैफर कर रही ने। ठीक है, तो मैं कह रहा किसी चीज़ की वैल्यू जी हैगी चेंज होगी, किसी चीज़ की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। तो मैं किसी चेंज नू किवें दर्शा पाऊंगा, मैं किसी चेंज नू किवें रैफर करूंगा। मैं कहता भी अज बई अज तरीक है 25 जुलाई या 25 अगस्त। ठीक है, अज तुहाडा जिहड़ा टैंपरेचर है वो 20 है। ठीक है, मैं कह रहा कि ठंड वध रही है, तो मैं अज अगर 20 कह रहा तो यह मतलब जो 24 नू टैंपरेचर होना चाहिए, 24 नू 21 होना चाहिए। अगर तुम ये 20 कह रहे हो ठंड वध रही है तो यह मतलब इनू किसी ना किसी ने कंपेयर कर रहे हो ना। तो बेसिकली तुम कंपेयर करके ही किसी चेंज नू दर्शा सकते हो, विदाउट कंपैरिजन किसी चेंज नू किवें दर्शा लोगे। तो यह की है कंपैरिजन, और कंपैरिजन बिटवीन टू यूनिट्स। तो जो भी तुम किसी भी चेंज नू रैफर करते हो तो अल्टीमेटली तुम चीज़ों कंपेयर कर रहे हो। अगर तुम चीज़ों कंपेयर कर रहे हो एंड कंपेयर किसी पुराने नाल, इस करके हमेशा कंपैरेटिव डिग्री ही यूज़ हो। तो इस करके मोर एक्सपेंसिव ही सही है, कल्ला एक्सपेंसिव गलत है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी गुड राजन जी। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। सम एनिमल्स मेक वेरी गुड पेट्स इफ दे आर ट्रीटेड गुड। and your time is going to end. Some animals make very good pets, मतलब कि ये बहुत वधिया पेट्स, गुड वधिया पेट्स साबित होंगे ने अगर उन्होंने वधिया तरीके नाल ट्रीट किया जाए। जो गुड है जी एक एडजैक्टिव है, तो इस एडजैक्टिव की जी एडवर्बियल फॉर्म होंगी है वो की होंगी है वैल, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो वैल है वो एडवर्ब ही होवे। तो जो वैल है ये तुहाडा एडजैक्टिव भी हो सकता है, ये तुहाडा एडवर्ब भी हो सकता है। जो ये एडवर्ब होगा तो यह मतलब होगा इन अ गुड वे। जो तुसी गुड वाला मीनिंग कन्वे करना है बट चाहिए एडवर्ब है टेक्निकली, तो उत्थे तुसी वैल का प्रयोग करोगे। हुण उरे चाहिए तो मीनिंग गुड वाला ही है, लेकिन चाहिए एडवर्ब है टेक्निकली, तो इस करके उरे वैल का प्रयोग होगा। सॉरी, लेकिन वैलिकेट एडजैक्टिव भी होंगे जो आप किहदी गल करते हैं, हैल्थ की। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि आई एम वेल, आई एम वेल, ठीक है, तो यदा मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थीनेस, तो उरे है कि बन जाऊगा जी एडजेक्टिव। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन देविका रन एज फास्टर एज यू कैन। भाई इतना तो पता है अपने स्टूडेंट्स के बारे में। वेरी गुड। टाइम्स अप। कैन देविका रन एज फास्ट एज, सानू कल दसिया सीगा भी जो भी आप एज रखते हैं तो इक्वल टू रखते हैं, उत्थे लैस दैन मोर दैन का कम नहीं होंदा। जो लैस दैन मोर दैन का कम नहीं तो कंपैरेटिव डिग्री का कम नहीं है, तो केडी डिग्री यूज करांगे, पॉजिटिव डिग्री। तो इस करके फास्टर नहीं आऊगा, की आऊगा जी फास्ट। आई कैन डू इट एज बेस्ट एज आई कैन। सही है गलत? 20 seconds। आई कैन डू इट एज बेस्ट एज आई कैन, सही किमें होगा फटाफट दसना है। बेटा खा गए ना दुखा यार, मुझे P++ भी क्यों नहीं चांस देता पेपर डालने के लिए। रहन दो जी, रहन दो, तुहाडे बस की गल नहीं, तुहाडे बस की गल नहीं है जी। बेटा धोखा खा गए आप। पॉजिटिव डिग्री तो यूज होगी लेकिन एडवर्ब यूज होगा, क्योंकि यहां पे एक्शन की बात हो रही है। यही तो क्वेश्चन था। अरे यही तो क्वेश्चन था भैया, खा गए ना चूक। चलो कोई नहीं, ठोकर खाने से ही अकल आती है।
या फिर मंजिल बैच ज्वाइन करने से। चलो जी, हाइड्रोजन इज द सिंपल एलिमेंट फाउंड इन द नेचर। क्वेश्चन अच्छे हैं जी। ठीक है जी, हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट, उसके जैसा और कोई सिंपल नहीं है, उसके जितना कोई और सिंपल नहीं है। आई होप कि आंसर आपका सही गया होगा। पटवारी जॉब इज सोशली सुपीरियर देन अदर्स। नहीं जी, सही है वो, ठीक है। वो एडजेक्टिव यूज ਹੁੰਦਾ अगर ਤੁਸੀਂ बैच ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। नॉन वर्ब नॉन फाइनेट ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾर्ट है ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। टाइम्स अप। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਉਰੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ मोर सुपीरियर आ जाऊगा, लग रहा होगा, ਹੋਣਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, लेकिन ਉਰੇ नहीं होगा जी। ठीक है, सुपीरियर IOR ਜਿਹੜੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ IOR ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ टू ਦਾ यूज़ करते हैं। सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, प्रायर हो गया, ठीक है, पोस्टीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, एल्डर हो गया, प्रेफर हो गया। तो इन्होंने सब दे नाल आपां टू का यूज़ करांगे एंड डिफरेंट दे नाल आपां फ्रॉम का यूज़ करांगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, लीजा ऑलवेज लुक अप टू हर ओल्डर सिस्टर। लुक अप टू कराया है जी फ्रेजल वर्ब, ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा है एडमायर करना। ठीक है, उन्होंने देख के ही तुसीं वड्डे होए हो, उन्हां वर्गे तुसीं बनना चाहते हो। ठीक है, एक तो लुक्स टाइपिंग मिस्टेक है भाई। ठीक है, गलती कोई हो रहा है मैं दस देना। टाइपिंग मिस्टेक है, लुक्स आएगा। ठीक है, अच्छा मुझे लगा लीजा ने हाई कर दिया। टाइम्स अप। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਲਡਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 올ਡਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 올ਡਰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਏਜ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, दैट बिल्डिंग इज ओल्डर दैन दिस बिल्डिंग, उत्थे ओल्डर का यूज़ करोगे। लेकिन जिथे ब्लड रिलेशन की गल आ जाए उत्थे एल्डर ते एल्डेस्ट। ठीक है, तो दोवें होंदियां ने, यह आपां उदों यूज़ करते हैं वैन वी टॉक अबाउट ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता। नेक्स्ट, मतलब अपनी बड़ी बहन को एडमायर करती है। नेक्स्ट, नो कंट्री हैज सो मच डाइवर्सिटी एज इंडिया। सर ओल्डर सिस्टर या एल्डर सिस्टर, एक बात बताओ, जब उसने अपनी सिस्टर ही मेंशन कर दिया तो फिर ओल्डर आएगा या एल्डर आएगा? होता होगा, बिल्कुल होता होगा। ठीक है, मैं डिनाई नहीं कर रहा इस चीज़ को, लेकिन जब उसने सिस्टर मेंशन कर दिया ना तो वो ये हिंट दे रही है कि वो सिबलिंग है। ठीक है, इसी वजह से हमने वहाँ पे एल्डर का यूज़ किया। ठीक है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जे ये बहुत बारी कर लिया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि होर कोई भी कंट्री इन्ना डिवर्सीफाई नहीं हैगा जिन्ना कि इंडिया है। ठीक है, तो मतलब बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है यार। तो तुसीं देखोगे आप कह रहे हैं भी ये
कंट्रीज ने सारे, ठीक है ठीक है। ये ਤੁਹਾਡਾ बनाता चार्ट ਜਿਹੜਾ भी बनता ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया आ गया, फिर सारे आ गए, ठीक है, सारे जिन्ने भी अपने कंट्रीज ने कंट्रीज आ गए। तो हुण एक गल समझने की कोशिश करनी है कि जो आप कह रहे हैं नो कंट्री, तो नो कंट्री दे विच इंडिया होगा या नहीं होगा, नो कंट्री दे विच इंडिया होगा या नहीं होगा, इंडिया तो बाहर रखना पऊगा ना। तो इंडिया का कंपैरिजन बाकी सारी कंट्रीज दे नाल हो सकता, लेकिन इंडिया का खुद दे नाल किवें हो सकता, गेटिंग द पॉइंट। तो इस करके और वो इंडिया को एक्सक्लूड करना पऊगा, अगर वो इंडिया को एक्सक्लूड करना है तो और आ जाऊगा अदर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो यह क्वेश्चन घुमा के मैं बहुत बार समझाने की कोशिश करती, लेकिन आप फड़ नहीं पा रहे क्योंकि आप रिवीजन नहीं की। तो रिवीजन दे विच दिक्कत है जी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। He is an aggressive boy, his younger brother is even less aggressive. Very good रणबीर जी। वधिया क्वेश्चन है ये, कोई रूल नहीं सिखा सकता तुहानू, नो रूल कैन टीच यू सच क्वेश्चंस, इट इज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस ओनली दैट कैन हेल्प यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल है, मैं एक एग्जाम्पल है, ठीक है, दो मुंडे ने भाई, एक बाप ते दो मुंडे ने, एक फैमिली च दो मुंडे ने, ठीक है, ए बड़ा है, ठीक है, ते बी उस तो छोटा है। मैं कह रहा ए पंगेबाज है, ठीक है, मैं बी ਲਈ ਇੱਕ वर्ड यूज किया कि यूज किया ईवन। ईवन आप उदों यूज करते हैं जो किसी चीज आप की करना हो। मैं जो ये गल कह रहा कि ये पंगेबाज है, दूसरे लिए मैं एक वर्ड यूज करता जो इस गल ते स्ट्रेस कर रहा है, तो वह ज्यादा पंगेबाज होगा घट पंगेबाज हो। पहला पंगेबाज है, दूसरा होर ज्यादा पंगेबाज है घट पंगेबाज है। गेटिंग टोन समझ आ रही है, क्यों कहना की जा रहा है कि पहला एग्रेसिव है, दूजा तो उदू भी ज्यादा है। दिस इज अ कंटेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट कि व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू से, गेटिंग द पॉइंट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सोच समझ के मैं लास्ट क्वेश्चन से विच रखा है कि जब मैं पहला रख दूंगा जवाब कहेंगे यार मास्टर टेढ़े क्वेश्चन ले आया। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन वधिया सी या नहीं सी? हाँ समझ आया, ठीक है। तो थोनू सर उस थॉट प्रोसैस नाल चलना पऊगा, अपना नज़रिया चेंज करना पऊगा क्वेश्चन को देखने का। एक होर क्वेश्चन है जी, ये भी बड़ा वधिया क्वेश्चन है, ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। The Burj Khalifa is taller than any other neighboring buildings. भाई बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। चलो गुड टू सी दैट सम ऑफ यू आर ट्राइंग, है ना, ये वधिया गल है कि तुसी ट्राई कर रहे हो, है ना, दिस इज गुड। अमनदीप कौर जी, अगर आप मंजिल बैच में हो फिर भी आपने ये टालेस्ट लिखा है ना, तो आप अगर पढ़ लो, पहले एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ो, ठीक है, आपको सब कहानी समझ आ जाएगी कि टालेस्ट का यूज होता कहाँ पे है, बेसिकली कंपैरिजन में और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये समझ आएगा आपको, ठीक है। हुन मैं क्या कि आई एम टॉलर देन, चलो मैं समझा देना जी, ही इज टॉलर देन ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास।
ठीक है जी, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਲਰ ਦੈਨ ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜੂ, ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜੂ, ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਹੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਊ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਦਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਲਰ ਦੈਨ ਹਿਜ਼ ਅਦਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਹਿਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ। सही है गलत? कि उरे अदर लिखने की लोड़ है, कि उरे अदर लिखने की लोड़ है, यस और नो? गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि भाई यहां पे वो जो ही है वो अपने दोस्तों का हिस्सा थोड़ी ना यार। आप अपने दोस्तों का हिस्सा हो क्या? ऑब्वियसली नॉट। आपके दोस्त आपसे अलग है। यहां पे तो आपको सेपरेट करना पड़ा क्योंकि ही वॉज अ पार्ट ऑफ दिस क्लास, दैट इज व्हाई यू हैव टू एक्सक्लूड हिम। एक्सक्लूड करने के लिए आपने यहां पे अदर का यूज कर लिया। लेकिन इन दिस केस आपके दोस्त आपसे अलग हैं। आपका नाम मोहित है, आपके दोस्त का नाम बहुत अलग हो सकते हैं, ठीक है, रमन हो सकता है, रमेश हो सकता है, पीयूष हो सकता है, कमल हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन आपके दोस्त तो आपसे डिफरेंट है ना, तो इससे एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से ये सही है। सेम वे अगर मैं यहां पे लिखूं ही इज टॉलर देन ऑल अदर नेबर्स, सही है गलत? अदर सही है गलत? क्योंकि भाई तुसी अपने गवांढियों का हिस्सा थोड़ी हो। तुहाडे गवांढी तो तुहानूं छड्ड के अलग ने ना, तुहाडे गवांढी तो तुहाडे तो अलग ने ना, तुसी उन्हां दा पार्ट थोड़ी ना यार। की तुसी अपने गवांढियों का पार्ट हो? नहीं हो। तो उन्हें पहले ही लिखता नेबरिंग बिल्डिंग्स। तो नेबरिंग दे विच की बुर्ज खलीफा खुद आंदी है? नहीं आंदी। समझ आ गया आंसर? यस और नो? नहीं आया तो छड्डो जी, इन्नी टेंशन काहनूं लैनी। आई एम सो अपसेट इफ आई वर यू। लास्ट 2-3 क्वेश्चन रह गए जी, फटाफट, ठीक है। एंड जिन्होंने लाइक नहीं किया अब तो दंड मिलेगा। ठीक है जी, एंड टाइम्स अप, ठीक है। देखो इफ आई वर यू, यह केड़ी क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज है विच V2 लिखा हुआ है, इट मीनस इट इज अ सैमी क्लोज्ड कंडीशनल। सैमी क्लोज्ड कंडीशनल दे विच जिहड़ी मेन क्लॉज है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ यूज करते ਹੁੰਦੇ ਆ? वुड प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। तो सब तो पहले लिखो वुड, एम ਨੂੰ ਕੱਟ दो ਤਾਂ कि लिखोगे आई वुड। अच्छा ਇਹਦੀ फर्स्ट फॉर्म की हो जू? एम दी फर्स्ट फॉर्म की हो जू? बी। तो सही आंसर की आ जाऊगा आई वुड बी सो अपसेट इफ आई वर यू। भाई अगर मैं तू होता तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट होता। ना तो मैं तू हूँ ना मैं अपसेट हूँगा। क्यों हूँ मैं अपसेट? मुझे तो लाइक कर दिया स्टूडेंट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच नेक्स्ट वीक, यू कैन ज्वाइन दैट। सच बता देता हूँ, हम कोई बैच नहीं ज्वाइन कर रहे। जिसने ज्वाइन करना है मंजिल बैच कर लो इंग्लिश के लिए। कहाँ मिलेगा? इलेक्ट्रिक इंग्लिश ऐप। एक क्वेश्चन होर भी ट्रिकी बनाया जा सकता सी,
लेकिन आई गैस कि इन्ना काफ़ी है। हुण देखो उरे की लिखिਆ नैक्सट वीक, तो यह की दिखाता कंप्लीशन। हुण बई टाइम नूं तो चेंज कर नहीं सकते, टाइम इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। टाइम थोड़ी मैं तुसीं कहा भी मैं कल उत्थे गया सी, हुण जिहड़ा कल है वो थोड़ी चेंज कर दोगे। गया सी वो सही है, गया तुसीं कहते मैं कल उत्थे गया हूँ नूं चेंज करोगे, कल नूं चेंज कर दोगे, टाइम ही चेंज कर दोगे, टाइम थोड़ी चेंज करोगे। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂ, ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੋਂਟ ਚੇਂਜ। ਅਗਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹਜੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੈਨਡ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾर्ट ऑफ शेड्यूल, बैच स्टार्ट करना है तो है नहीं अभी यहाँ कहता बैच स्टार्ट हो गया, प्लैंड एक्शन होगा, शेड्यूल का पार्ट होगा। इफ इट इज अ पार्ट ऑफ शेड्यूल यू विल हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इस करके वही की लिखांगे वी स्टार्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। चलो जी लास्ट क्वेश्चन, आर इन्वेस्टमेंट विल हैव डबल्ड बिफोर द डेडलाइन विल बी रीच्ड। वेरी इजी क्वेश्चन सर। हाँ, इज गोइंग टू भी कह सकते हो, वो भी सही है जी। क्लियर नहीं हैगा जी तो अपना सैटिंग से जाके ना चेंज कर लो सर वो। एंड टाइम गोइंग टू अप। चलो जी देखो आ लाइन लिखी हुई है, एक बिफोर लिखता, कंजंक्शन लिखता, ਇਹਦਾ मतलब कंप्लेक्स सेंटेंस हो गया। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ वाली ਕਿਹੜੀ क्लॉज होगी, मेन क्लॉज होगी। अगर ये मेन क्लॉज है तो ਇਹ वाली ਕਿਹੜੀ क्लॉज होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। मेन क्लॉज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, फ्यूचर लिखा है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ਦੇ ਵਿੱਚ फ्यूचर नहीं लिखा जा सकता। इस करके और की आ जाऊगा जी सी इज द करेक्ट आंसर।